और अब बड़ी खबर बलौदा बाजार से है, जहां सरकारी स्कूल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मिड डे मील में गंभीर लापरवाही सामने आई है। बच्चों को परोसा गया कथित रूप से कुत्ते का जूठा खाना। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। 78 बच्चों को लगाया गया एंटी रेबीज टीका। तो वहीं मामले की जानकारी मिली तो मौके पर एसडीएम पहुंचे हैं। संचालित करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। तो बलौदा बाजार के पलारी विकासखंड के लक्ष्मणपुर गांव में मिड डे मील में गंभीर लापरवाही सामने आई है। सरकारी स्कूल में बच्चों को कथित रूप से कुत्ते का जूठा खाना परोसा गया, जिससे पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। जिसके बाद आनन फानन में एहतियातन 7वीं 8वीं कक्षा के 78 बच्चों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पलारी एसडीएम मौके पर पहुंची तो जांच की गई। रिपोर्ट के आधार पर मिड डे मील संचालित करने वाले महिला समूह पर कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। भोजन के समय मैं उपवास था, तो वहाँ पर मैं खड़ा था ना, उसके बाद ना मैं और पिंटू था वहाँ पर। तो वहाँ से ना एक कुत्ता आया और ना जो सब्जी का बर्तन था ना, वो थोड़ा सा खुला था ढक्कन, उसमें ना अपने कुत्ता ने पूरा उसको जुठा दिया। उसके बाद हमने पटेल सर को बोला तो उसने बोला कि इस सब्जी को वितरण मत करना। मतलब उसके बाद ना ऑफिस में गया ना, तो उसके बाद उस लोगों ने वितरण कर दिया मध्याह्न भोजन वाले। हम लोग भी बोला सर उसको मत। उसके बाद इंजेक्शन लगा सभी को। 29 तारीख का और रात में जब खाना खाते खाते मैं अपने बच्चे से पूरा बायोडाटा लेता हूँ कि कहाँ गए थे, क्या करते थे, स्कूल में क्या पढ़ाया। उसी संबंध में खाना खाते खाते बताया कि पापा आज कुकुर जुठार देरी से वो सब्जी ला पोरसेगी सवै, तो मोला लड़का द्वारा बताएगी सवै, तो मैं यहाँ नहीं खाना खाया। जानकारी लिया गया। उसके बाद मैं एसएमसी अध्यक्ष श्री झालेन साहू को बताया और आकर यहाँ टीचर से भी जानकारी लिया गया, पूछताछ किया गया और बच्चे लोग मेरे समक्ष भी बुलाकर उसको पूछा गया तो स्वीकारा कि कुत्ते द्वारा जूठन किया गया है। कभी कभी सब्जी को मांगने पर भी कम दिया जाता है या फिर गुस्से में ज़्यादा दे भी देता है। सर सिचुएशन ये था कि सबसे पहले मतलब मंडे को बच्चे लोग जो मुंह जूठा गया कुत्ता है ना, तो मुंह लगाया था ऐसा पता चला। तो उसके बाद हम लोग को स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई। तो यहाँ जब ग्राम समिति और शिक्षक के द्वारा जब बैठक ली गई पूरे पंचायत में, तो उसके बाद हम लोग को बुलाया गया। तो हम लोग यहाँ आए तो फिर पूरी जानकारी अपन दिए यहाँ कि अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो फिर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और पालक और शिक्षकगण सभी का कहना था कि अब बच्चे का मतलब भविष्य का और इनका मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा। मतलब अगर किसी बच्चे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसको देखते हुए, उसकी सुरक्षा को देखते हुए अपन जो है अपने उच्च अधिकारी बीएमओ सर से बात करके फिर सहमति बनी कि बच्चों को एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाया जाए। बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर रायसेन से, जहां कैदी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। जेल के किचन में फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो 8 महीने से गौहरगंज उप जेल में बंद था कैदी। दुष्कर्म मामले में सजा काट रहा था कैदी। बड़ी जानकारी सामने आई है रायसेन से, जहां रायसेन के गौहरगंज उप जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत हो गई है और जेल की किचन में कैदी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। कैदी की मौत को लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं जेल प्रबंधन आरोपों को गलत बता रहा है। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म के मामले में कैदी 8 महीने से जेल में सजा काट रहा था। फिलहाल पुलिस कैदी की मौत मामले में जांच कर रही है। ट्रायल कैदी द्वारा जो है तिलक शाह के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस संबंध में मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है और मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे उपस्थित हुए थे। कैदी का पीएम कर दिया गया है और उसको पीएम करवाने के उपरांत में उसके जो है पैतृक गांव पे भेज दिया गया है। परिजन आरोप भी लगा रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है, चूंकि मजिस्ट्रेट जांच इसकी जांच की जा रही है, जांच का विषय है। और अब बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां युवती की धारदार हथियार से हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने की युवती की हत्या, तो आरोपी बना रहा था। धर्म परिवर्तन का दबाव परिजनों की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा बड़ी जानकारी, युवती और परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिसकर्मी पर
लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। आला अधिकारियों ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। बड़ी जानकारी बुरहानपुर से दे रहे हैं, जहां युवती की धारदार हथियार से हत्या की गई तो प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने युवती की हत्या की। बता दें कि आरोपी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, जिसके लिए परिजन ये बात कहते हुए नजर आए हैं। तो उधर युवती और परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिसकर्मियों पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर बताते चले कि ये बुरहानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मर्डर का मामला, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की बात आरोपी पर परिजनों की तरफ से कही गई है।